नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अपना बहुत बढ़िया ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। सुबह सुबह का समय है और अभी बज रहे हैं 5, तो मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। वैसे तो मेरे घर में ना हाउस हेल्पर आती है, लेकिन ना उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कल रात ही मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि आज वो नहीं आएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मुझे सुबह जल्दी भी जाना है, तो ठीक है तुम रेस्ट कर लो, मैं सारा काम करके चली जाऊंगी। तो सुबह 5 बजे ही उठ गई हूँ फ्रेंड्स, और सबसे पहले मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर, तो सारी काम मैं करके ही जाऊंगी। क्योंकि ना हमें जाना है ब्लड टेस्ट कराने, तो आने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तो इसलिए सारे काम मैं करके ही जाऊंगी। अभी हस्बैंड और बेटा सो ही रहे हैं, तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया और हाथ मुंह धोकर के मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगी बेटे के लिए टिफ़िन। तो ना बेटे ने कल रात ही कहा था कि मम्मी मैं ना कल सुबह पराठा सब्जी लेकर के नहीं जाऊंगा, तो सुबह इसलिए मैं थोड़ी जल्दी उठ गई, क्योंकि बेटे का टिफ़िन भी बनाना है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज मैं बनाऊंगी सूजी का बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता। तो 1 कटोरी मैंने सूजी लिया है, आधा कटोरी दही और आधा कटोरी हम इसमें डालेंगे पानी। दही अगर आप ताज़ा लेंगे ना तो फिर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बैटर ना अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, यानी कि ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। एक साथ आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी ना हमें हल्की सी गाढ़ी ही रखनी है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, मतलब कि टोटल ना 3/4 कटोरी के करीब मैंने पानी डाला है। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डाला है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि बैटर हमारा अच्छे से रेस्ट कर ले। 10 से 15 मिनट ना रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है इस नाश्ते के लिए। जब तक सूजी का बैटर हमारा रेस्ट कर रहा ना, तब तक मैं आलू का भुजिया बनाने के लिए ना आलू को काट लूँगी। हमारे यहाँ पर तो इस तरह से जब भी आलू की सूखी सब्जी बनाते हैं ना, इसे भुजिया ही कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होता है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो खाना होता है ना एक ही होता है, बस थोड़े से मसालों का हेर फेर हो जाता है। तो देखिए आलू को मैंने बिल्कुल पतले पतले फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, उसी तरह से काट लिया है, और इसे हम पानी में डाल करके रखेंगे ताकि ये बिल्कुल भी काले ना हो, और एक पानी से धो भी लेंगे। आज हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जाएंगे अपना ब्लड टेस्ट कराने। वैसे तो हर 3-4 महीने में ना मैं थायराइड का टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि मुझे तो थायराइड है ही। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं भी करा लूँगा, जब जा ही रहे तो बाहर जा कर के ही हमें कराना है ब्लड टेस्ट, तो वो भी करा लेंगे अपना डायबिटीज़ का। हर 6 महीने या 1 साल में ना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप ना अपना ध्यान रख सकते हो, क्योंकि बाद में जब चीज़ें हो जाती है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए हर 6 महीने या फिर 1 साल में ना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपके पापा मम्मी को है तब तो ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को ना मैंने धो करके पानी में रखा हुआ है, और अभी मैं बनाऊंगी बेटे का टिफ़िन। तो देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। आप चाहो तो इनो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास इनो ख़त्म हो गया था तो मैंने बेकिंग सोडा डाला, और इसमें डाला है थोड़ा सा बिल्कुल पानी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं पहले नमक डालना भूल गई थी, तो अभी डाल दूंगी, और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद ना बैटर को रेस्ट नहीं कराएंगे, सेम टाइम हम इसे नाश्ता बना लेंगे। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड को ना ही तो डायबिटीज़ है और ना ही तो उनको थायराइड है, लेकिन हम दोनों के पापा मम्मी को ना डायबिटीज़ है, तो इसलिए ना हम लोग हर 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो रनिंग करके एक्सरसाइज करके ना ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते। खाने पीने पर भी ना थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ना, तो इन चीज़ों से हम थोड़े दिन के लिए तो बच ही सकते हैं। बस अपने आप को ना हमेशा मोटिवेट करना है रनिंग और एक्सरसाइज की तरफ। तो ये चीज़ें तो आजकल कॉमन हो गई है फ्रेंड्स, कभी ना कभी तो होगा ज़रूर, लेकिन ना जितने दिन हम बच सकते हैं, या फिर इन चीज़ों से जब तक हम बच सकते हैं हमें बचने की ही कोशिश करना चाहिए। तो अपने आप को ना आप हमेशा मोटिवेट करते रहें। कोई एक वर्कआउट तो आपको पूरे दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए, जब कभी भी आपको समय मिले।
और अगर समय नहीं मिलता है ना फ्रेंड्स, तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा अपने लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समय निकालना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लिया था और 3 तरफ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना देसी घी लगाया था। आप चाहो तो तेल या बटर भी लगा सकते हो। और लेडल की मदद से ना एक एक लेडल मैंने सूजी का बैटर डाला था। और ये देखिए छोटे छोटे से मैं मिनी पिज्ज़ा टाइप ही बना रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिंग रखा मैंने शिमला मिर्च और कॉर्न का, और इसे ढक करके ना 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लिया है। जब ऊपर से सेट हो गया था ना बैटर, तब मैंने इसे टर्न कर दिया और 1 से 1.5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। इसके बाद फिर से हम इसे टर्न करेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज़ और ओरिगेनो डालूंगी और चिली फ्लेक्स डालूंगी, ताकि ये बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा ही स्वाद आए इसका। और ढक करके हम तब तक कुक करेंगे जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मिनी चीज़ पिज्ज़ा बन करके तैयार हो गया है। तो बेटे को यही दूंगी मैं टिफ़िन में। एक बैच और बनाऊंगी उसे खाने के लिए। पिज्ज़ा तैयार हो गया है तो मैं इसे टिफ़िन में पैक कर दूंगी। और ये ना बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो बेटे का टिफ़िन तैयार हो गया। एक बैच मैं उसे खाने के लिए दे दूंगी। 2 ही पिज्ज़ा और बनाऊंगी। बेटी का टिफ़िन पैक कर दिया है। अब मैं बना लूँगी फटाफट से नाश्ता, और यही हम लेकर के भी जाएंगे। क्योंकि जब कभी भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, डायबिटीज़ यानी कि शुगर का, तो 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से देना होता है। एक होता है खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद। तो अभी हम चाय वगैरह कुछ नहीं पियेंगे, बस हमने सुबह गर्म पानी ही पिया था। और इसके बाद मैं लग गई हूँ काम पर। तो मैं बना लूँगी फटाफट से आलू का भुजिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने डाला सरसों का तेल और इसे चारों तरफ घुमा लेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाला है। दैट्स इट, और कुछ नहीं डालेंगे। पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपना कटा हुआ आलू और हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। इससे ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है और इसके ऊपर ना तेल की कोटिंग हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी ना चिपकती नहीं है, क्योंकि पानी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ये चिपचिपी सी हो जाती है। फिर कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये चिपकने लगती है। अब पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर भुजिया को भी मिक्स करती रहूँगी, यानी कि चलाते रहूँगी, और साथ साथ पराठे का भी डो लगा लूँगी। तो मैंने आटे में सिर्फ डाला है नमक स्वाद के हिसाब से, और आटा लगा करके तैयार कर लूँगी। बिल्कुल नरम आटा लगाऊंगी तो पराठे ना एकदम सॉफ्ट नरम नरम बन करके तैयार होते हैं। आटा लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट जरूर कराएंगे। इससे आप पूरी, पराठा या फिर रोटी कुछ भी बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एकदम फुले फुले नरम मुलायम बन करके तैयार होते हैं। तो आटा लग करके तैयार हो गया। हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और 3 मिनट हो गया है तो मैं इसे ढक करके रख दूंगी। अब मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पर ना मैं फटाफट से कर लूँगी बेडशीट चेंज, क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों ही उठ गए हैं। तो वो लोग अपना तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना हम लेडीज़ों की आदत होती है फ्रेंड्स कि एक जगह पर ना हम टिक नहीं सकते, मतलब कि ना घूम घूम करके ना बाकी के काम भी हम करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट से बेड वगैरह लगा ली हूँ और आ गई हूँ फिर से किचन में। एक बार और आकर के मैंने भुजिया को मिक्स किया था। अगर आप छोड़ दोगे तो जल जाएगा। और इसके बाद मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। भुजिया को बनने में ना ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। अब हमने इसमें डाला आधी छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, और हमारा भुजिया बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट मैंने भून लिया था। इसके बाद हम इसे, जब आलू अच्छे से पक जाएगा ना, इसके बाद हम गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि भुजिया हल्की सी लाल लाल ना हो जाए। तभी ये खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो हमने 2-3 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं भूल गई हूँ कि गैस की फ्लेम मुझे बंद करनी थी, और दोबारा से ही ना मैंने लो कर दिया है। और फिर से मैं इसे ना हटा दूंगी, क्योंकि मेरी जो भुजिया है ना वो बन करके तैयार हो गई है। मैं तवा लेने गई थी तो सोचा गैस क्यों बंद करूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई रख ही दिया था। और भुजिया ना एकदम लाल लाल बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब फटाफट से मैं बना लूँगी पराठे। हस्बैंड मेरे नहा धोआ करके पूजा कर रहे हैं, और आज ना मैं सारा
पराठा बना करके ना यहीं पर रख दूंगी फ्रेंड्स। कुछ लेकर के जाने के लिए बनाऊंगी और कुछ आकर के खाने के लिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ना मैं बिल्कुल भी फिर रोटी या पराठे नहीं बना पाऊंगी। इसलिए मैं ना एक ही बार सारी सब्जी और पराठा बना करके ही जाऊंगी, क्योंकि जब कभी भी मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ ना फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और बहुत पेन भी होता है, तो मैं तो बहुत डरती हूँ। इसलिए ना मैं सारे काम करके ही जाऊँगी, ताकि आने के बाद ना मैं थोड़ी देर आराम से रेस्ट कर सकूँ। तो बेटे को दे दूँगी एक पराठा खाने के लिए और बाकी वो टिफ़िन लेकर के जाएगा, और अब बाकी के सारे पराठे मैं ऐसे ही बना लूँगी। पराठे बनाने में ना थोड़ा समय लगता है फ्रेंड्स, तो मैं लेट हो रही थी तो हस्बैंड ने कर दिया है पूजा। नहा धोआ करके मैं हो गई हूँ तैयार और अपना टिफ़िन भी पैक कर लिया है। साथ में मैंने थर्मस में चाय भी बना करके रख लिया है। ब्लड टेस्ट के बाद मैं वो भी पी लूँगी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि जब कभी भी मेरा ब्लड टेस्ट होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी फ्रेंड्स। 11 बज गया है ब्लड देते देते, और यहाँ पर ना अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ में चाय पी रही हूँ। इसके बाद 2 घंटे बाद हम दोबारा जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने के लिए। थायराइड का ब्लड टेस्ट एक ही बार होता है, लेकिन डायबिटीज़ यानी कि शुगर का 2 बार होता है। तो 2 घंटे का समय है। तो हम लोग पास में ही रिलायंस था, तो वहाँ चले गए थे और 2000 का बिल बना दिया। टाइम पास तो करना ही था, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर से ब्लड टेस्ट जो कराना था। आने के बाद फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कर लिया था थोड़ा सा रेस्ट, और इसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज शाम है हमारी पार्टी। तो साड़ी पहन करके जाना था। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। रेसिपी या ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।